हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की फी लीटर कीमत में कमी कर दी। पेट्रोल की कीमत में 50 पैसे फी लीटर कमी, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 342 रुपए 60 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक डीजल की कीमत में 19 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई, जिसके बाद डीजल की नई कीमत 371 रुपए 61 पैसे मुकर्रर की गई। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पिम्स अस्पताल आतिशज़दगी के वाक़े में जाबहक होने वाले नौमौलूद बच्चों के लवाहिकीन के लिए फीकस 50 लाख रुपए माली मुआवजे का ऐलान कर दिया। वफाकी हुकूमत मुतासरा खानदानों के गम और दुख में बराबर की शरीक है। माली मुआवजे से कीमती इंसानी जानों का कोई निमुल बदल नहीं, जाबहक होने वाले बच्चे वापस नहीं लाए जा सकते। ताहम हुकूमत की जानिब से ये मुआवनत गमज़दा खानदानों की मुश्किलात कम करने और उनके दुख में कुछ मदावा करने की एक कोशिश है। हुकूमत मुतासरा खानदानों को हर मुमकिन ताउन और मुआवनत फराहम करेगी। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं पीपल्स पार्टी का पूरा एजेंडा है, इसको इंतजामी यूनिट वाली बात बड़ी जोर से लगती है। गुल प्लाजा में 72 लोग जान से गए, क्या वज़ीर आला सिंध और मेयर कराची ने इस्तीफा दिया? मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि काश वो हकाइक बता सकते कि वजारत से इस्तीफे के मामले में उन्होंने क्या किया और क्या नहीं किया। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि अगर वो मुस्ताफी होकर कराची चले गए तो पीपल्स पार्टी वालों की जिंदगी और खराब होगी। वो तो खुद चाहते हैं कि उनकी जान छूटे और उन्हें वापस भेजा जाए। पिम्स हादसे की अबूरी इंक्वायरी रिपोर्ट आज तक आ जाएगी। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं पिम्स अस्पताल वाक़े की आज़ादाना तहकीकाती कमेटी तश्कील दी गई, आज तक बहुत सी चीजें वाज़ेह हो जाएंगी। इंसानी जान की कोई तलाफी नहीं, जिम्मेदारों का तयन कमेटी करेगी। मुस्तफ़ा कमाल ने खुद को एहतसाब के लिए पेश कर दिया था। हादसा कभी भी मनसूबाबंदी से नहीं होते, फिलहाल 28वीं तरमीम नहीं आ रही। सिंध हेल्थ केयर कमीशन का अस्पतालों में फायर सेफ्टी मुआयने का फैसला। हेल्थ केयर कमीशन का कहना है कि सिंध भर के अस्पतालों में बगैर पेशगी इत्तला फायर सेफ्टी मुआयने होंगे। अस्पतालों में फायर सेफ्टी और हंगामी इंतजाम का जायजा लिया जाएगा। फायर सेफ्टी इंतजाम सिर्फ कागजों तक महदूद नहीं होने चाहिए। अस्पतालों की फायर अलार्म, फायर एग्जीक्यूटिव और दीगर हकाइक आलात चेक किए जाएंगे। अस्पतालों में फायर सेफ्टी और इमरजेंसी प्लान का रिकॉर्ड भी चेक होगा, जबकि फर्जी फायर ड्रिल्स और हंगामी मशकों की शवाहिद भी तलब किए जाएंगे। फायर सेफ्टी से मुतालिक अमले की तरबियत का रिकॉर्ड भी इंस्पेक्शन चेक करेंगे। अंदरूनी हिफाजती ऑडिट और खामियों के अजाले का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया जाएगा। बल्दिया अज़मा कराची ने अस्पतालों में फायर सेफ्टी इंतजाम की हिदायत जारी कर दी। KMC का तमाम तिब्बी इदारों और अस्पतालों में फायर सेफ्टी इंतजाम को मौसर बनाने की हिदायत। तमाम अस्पतालों में फायर सेफ्टी इंतजाम का फौरी जायजा लिया जाए। अस्पतालों में मुनासिब तादाद में फायर एक्सटिंग्विशर की दस्तयाबी यकीनी बनाई जाए। वार्ड्स, ऑपरेशन थिएटर्स, लेबोरेटरीज, स्टोर्स, किचन में आग बुझाने के आलात लाजमी नस्ब किए जाएं। अस्पतालों में फायर अलार्म और फायर डिटेक्शन सिस्टम की फौलियत यकीनी बनाई जाए। तिब्बी इदारों के सरबराहान फायर सेफ्टी इंतजाम पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाएं। फायर सेफ्टी इंतजाम की तस्दीक शुदा तालीमी रिपोर्ट 3 रोज में जमा कराई जाए। कोयती वजीर दिफा की GHQ रावलपिंडी में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात। पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान दिफाई ताउन मजीद बढ़ाने पर इत्तेफाक। इलाकाई सिक्योरिटी, दो तरफा दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान कुवैत का इदारा जाती रवाबित मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। दिफाई ताउन को बाहमी मफाद के मुताबिक मजीद वुसअत दी जाएगी। कुवैती वफ़द ने पाक फौज की पेशेवराना सलाहियतों और ऑपरेशनल महारत को सराहा। पाकिस्तान और कुवैत की तारीखी और बरादराना ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने का अज़्म। पाकिस्तान कुवैत मजबूत और पायदार दिफाई शराकतदारी के ख्वाह है। पाकिस्तान और कुवैत का दिफाई ताउन को मजीद वुसअत देने का फैसला। प्रोटोकॉल एग्रीमेंट 2026 पर दस्तखत। वफाकी वज़ीर दिफा से कुवैती हममनसब शेख अब्दुल्ला अली अब्दुल्ला अल सालिम अल सबह की मुलाकात। पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान दिफाई ताउन, सिक्योरिटी, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल।
पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान प्रोटोकॉल मुआहिदा 2026 पर दस्तखत हो गए। प्रोटोकॉल मुआहिदा 2026 से पाक कुवैत फौजी ताउन का मौजूदा फ्रेमवर्क मजीद मजबूत हो जाएगा। पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज कुवैत की मुसल्लह अफवाज को तरबियत और इस्तेदाद कार में मुआवनत फराहम करेंगी। पाकिस्तान कुवैत को बॉर्डर मैनेजमेंट समेत मुख्तलिफ दिफाई शोबों में ताउन फराहम करेगा। कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली ₹2.52 फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त पर नेपरा में समाअत मुकम्मल। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी CPPA ने जुलाई के माहाना एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमत में ₹2.52 फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त नेपरा में दायर की थी। नेपरा ने दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल करने के बाद फैसला महफूज कर लिया, जो बाद में जारी किया जाएगा। हुकूमती पॉलिसी गाइडलाइंस के मुताबिक माहाना एडजस्टमेंट के तहत बिजली की कीमत में इजाफे का इत्तलाक के इलेक्ट्रिक के सार्फिन पर भी होगा। न्यू कराची धुआ चौक पर बिजली की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने टायर जलाकर सड़क ब्लॉक कर दी। 16 घंटों से मुख्तलिफ इलाकों में बिजली गायब। एहतजाज में खवातीन, बुजुर्गों और बच्चों की भी बड़ी तादाद शरीक। मुजाहिरीन की के इलेक्ट्रिक के खिलाफ नारेबाजी। पुलिस और मुजाहिरीन में मुज़ाकरात जारी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का 3 सितंबर को मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान कहते हैं, अब धरने की तहरीक पूरे मुल्क में फैल चुकी। बिजली के बिल अवाम पर बम बनकर गिरते हैं। आज फैसलाबाद में तारीखी जलसा आम होगा। हैदराबाद, फैसलाबाद और जनूबी पंजाब में भी धरने हो रहे हैं। हमारा धरना 25 करोड़ अवाम के हुकूक के लिए है। उन्होंने कहा कि हुक्मरानों ने सारा बोझ अवाम पर डाल रखा है। ये रियासत अवाम को टैक्सों के बोझ तले दबा रही है। वजीर आजम शहबाज शरीफ से सऊदी अरब के सफीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की अलविदाई मुलाकात। वजीर आजम की सऊदी सफीर को पाकिस्तान में सिफारती जिम्मेदारियां कामयाबी से मुकम्मल करने पर मुबारकबाद। वजीर आजम ने दो तरफा बरादराना और तस्वीराती ताल्लुकात के मजीद इस्तेहकाम के लिए उनकी खदमात को सराहा। वजीर आजम का खादिम शरीफैन और सऊदी वली अहद के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। वजीर आजम ने पाकिस्तान के लिए सऊदी हिमायत और फराखदिलाना मुआवनत को सराहा। वजीर आजम की इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए सऊदी अरब के अहम किरदार की भी तारीफ। सऊदी सफीर का पाकिस्तान में मिलने वाली गर्मजोशी, ताउन और मेहमान नवाजी पर वजीर आजम से इज़हार तशक्कुर। सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी का कहना था कि पाकिस्तान में मेरा क़याम यादगार और खुशगवार तजुर्बा रहा। आजाद कश्मीर कानून साज असेंबली में वजीर आजम का इंतखाब आज होगा। नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने बैरिस्टर इफ्तिखार को वजीर आजम आजाद कश्मीर बनाने की मंजूरी दे दी। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात मरियम औरंगजेब का कहना है कि आजाद कश्मीर में हुकूमत साजी के हवाले से वजीर आजम हाउस में अहम मुशावरत मुकम्मल कर ली। बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी का नाम वजीर आजम आजाद कश्मीर के लिए फाइनल कर लिया गया है। नवाज शरीफ ने बैरिस्टर इफ्तिखार अली गिलानी को आजाद जम्मू कश्मीर की वजारत उज़्मा के ओहदे पर इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने की हिदायत कर दी। आजाद कश्मीर में इफ्तिखार गिलानी कायदे ऐवान नामजद। नून लीग में इख्तिलाफात। सदर नून लीग आजाद कश्मीर शाह गुलाम कादिर की रिहाइशगाह पर अहम बैठक। राजा फारूक हैदर भी शाह गुलाम कादिर के घर पहुंचे। राजा फारूक हैदर की मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। सिक्योरिटी फोर्सेज के खैबर पख्तूनख्वा के इलाके जनूबी वजीरिस्तान और बन्नू बलूचिस्तान के ज़िला खुस्तार में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान 11 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। बन्नू में 2 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। असलहा और गोला बारूद बरामद। दहशतगर्दों के ठिकाने तबाह। लद्दा में 5 खवारिज, खुस्तार में 4 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए। विफाकी वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह के दरमियान मुलाकात। सिंध के रेलवे निज़ाम को जदीद बनाने, ब्रांच रेलवे रूट की बहाली और मुसाफिरों को बेहतर सफरी सहूलियात की फराहमी पर तफसीली गौर। सूबे के मुख्तलिफ ब्रांच रेलवे रूट को जदीद DMU ट्रेनों के जरिए फ़आल और अपग्रेड करने पर इत्तफाक। 100 गैर महफूज और बगैर फाटक रेलवे क्रॉसिंग्स को महफूज बनाने का मंसूबा और तजावुजात का खात्मा भी ज़ेरे गौर। मुराद अली शाह ने कहा कि अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। खतरनाक रेलवे क्रॉसिंग्स को बिला ताख़ीर महफूज बनाया जाएगा। रेलवे की अराज़ी पर तजावुजात किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएंगी।
सिंध हुकूमत दावे नहीं करती, तरक्याती काम कारकर्दगी का ऐलान है। सड़कें, घर बन रहे हैं, बिजली पैदा हो रही है, सिंध आगे बढ़ रहा है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि माली साल 2025-26 के लिए सिंध का तरक्याती प्रोग्राम 1018 अरब रखा गया है। सिंध का तरक्याती बजट तरक्याती अमल का हजम खुद हमारी तरजीहात का सबूत है। हम सियासी तकरीरों के बजाय अदाद-ओ-शुमार पेश करते हैं। कतरी वजीर आजम की तेहरान में ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ से मुलाकात, खित्ते की ताज़ा सूरत हाल, कशीदगी कम करने और मुज़ाकरात की बहाली के लिए कोशिशों पर तबादला ख्याल। कतरी वजीर आजम का सिफारती अमल दोबारा शुरू करने की जरूरत पर जोर। कतरी वजीर आजम का कहना था कि इख्तिलाफात हल करने और खित्ते में मजीद कशीदगी से बचने का बेहतरीन रास्ता मुज़ाकरात है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं सिंध असेंबली में सूबे के हवाले से 6 मरतबा करारदाद पास कर चुकी, जिसको असेंबली में करारदाद लाने का शौक है वो पूरा कर ले। आज सिंध असेंबली का इजलास होगा, वहाँ पता चल जाएगा। उन्होंने कहा कि पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद का वाकया बहुत दिलखराश है, मुतासरा खानदानों से दिली हमदर्दी है। वज़ीर आला सिंध कहते हैं कि पाकिस्तान भर में जहाँ भी सेहत की खदमात हैं वहाँ हालात बेहतर करने की जरूरत है। सरकारी मुलाजमीन की तरक्की के हवाले से सिंध में उल्टी गंगा बहने लगी। अमूमन सरकारी मुलाजमीन तरक्की के मुंतज़िर रहते हैं, लेकिन सिंध में मामला बिल्कुल उलट हो गया। 63 सब रजिस्ट्रार ने एक साथ अगले ग्रेड में प्रमोशन ठुकरा दी। अफसरान ने कहा कि हमें प्रमोशन नहीं चाहिए, मामला तरक्की का है या दाल में कुछ काला है। अफसरान के फैसले ने कई सवालात को जन्म दे दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कराची में पावर शो का फैसला। 6 सितंबर को शारे कायदीन पर जलसे की इजाजत के लिए डिप्टी कमिश्नर ईस्ट को खत लिख दिया। यौम दिफा के मौके पर कराची में जलसा, PTI ने इंतजामिया से इजाजत मांग ली। जलसे में मरकजी और सूबाई क़यादत की कराची आमद मुतवक्किल है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी भी शरीक होंगे। PTI ने जलसे के दौरान सिक्योरिटी, ट्रैफिक और इंतजामी उमूर में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करा दी। जलसा पुरअमन और कानून के मुताबिक मुनक्कद करने की यकीन दहानी कराई गई। मानसहरा की घरेलू खातून का सुपारी देकर अपने होने वाले दामाद को कराची में कत्ल करवाने का इंकशाफ। सोहराबकोट पुलिस ने 44 दिन के बाद खातून समेत 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक 14 जुलाई को सोहराबकोट बस टर्मिनल के करीब से ड्रम से गला कटी लाश मिली। 2 लाख की सुपारी मुल्जिम अनवर खान ने ली थी। मकतूल का साला नूर भी कत्ल में मुलविस निकला। CCTV से पता चला कि एक सुजुकी में ड्रम को लाया गया। सुजुकी ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया था। मकतूल शादीशुदा था और दूसरी शादी करना चाहता था। लड़की की माँ और भाई शादी के खिलाफ थे। कराची के इलाके न्यू कराची 5.5 नंबर के करीब फायरिंग। 26 साला नौजवान जाबहक मकतूल की शनाख्त इमरान के नाम से हुई। पुलिस हुकाम के मुताबिक मकतूल पेशे से सब्जी फरोश था। लोडिंग सुजुकी पर सब्जी मंडी जा रहा था। मोटरसाइकिल सवार 2 मुल्जिमान ने लूटमार की। मुल्जिमान ने मकतूल को मुजाहमत पर गोली मार दी। जाए वक़्वा से CCTV फुटेज चेक की जा रही है। वाकया डकैती मुजाहमत है या कुछ और तहकीकात जारी है। तैमूरिया पुलिस की कार्रवाई, खवातीन से नाज़िबा हरकत करने वाला मुल्जिम गिरफ्तार। CCTV फुटेज और इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई की मदद से मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया गया। SSP सेंट्रल डॉक्टर इमरान के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिम की शनाख्त मोहम्मद इमरान वल्द मोहम्मद एजाज के नाम से हुई। मुल्जिम खवातीन से नाज़िबा हरकत के बाद मौके से फरार हो जाता था। गिरफ्तार मुल्जिम के खिलाफ कानून के मुताबिक मजीद कार्रवाई जारी है। कोट डीजी में मीरवा कैनाल में कार्गो रिक्शा डूब गया। पुलिस के मुताबिक 3 भाइयों समेत 4 बच्चे नहर में डूब गए। कोट डीजी मकामी अफराद की जानिब से नहर में लापता बच्चों की तलाश जारी है। डूबने वाले बच्चों में मीर मोहम्मद, मंजर और जुनैद अली शामिल हैं। इत्तला के बावजूद रेस्क्यू टीमें ताहाल जाए वक़्वा पर नहीं पहुंच सकी।
कराची के 3 पुल के नीचे मुनशियात के आदी अफराद ने डेरे जमा लिए। सूरत हाल उस वक्त मजीद तशवीशनाक हो गई। मुनशियात के हुसूल के लिए पुल के पुलर्स को भी नुकसान पहुंचाने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। खदशा है कि अगर बर वक्त कार्रवाई ना की गई तो ये सूरत हाल किसी बड़े हादसे का सबब बन सकती है। जबकि दूसरी जने पुलिस मुनशियात के आदी अफराद को पुल के नीचे से हटाने में ताहाल नाकाम दिखाई दे रही है। नेपाल और चीन के सरहदी इलाके में बर्फ, मिट्टी और चट्टानों का एक बड़ा तोदा दरिया में गिरने से आने वाले तबाहकुन सैलाब के बाद सैकड़ों अफराद हलाक, 1000 से ज्यादा अफराद ताहाल लापता। नेपाली हुक्काम के मुताबिक इस वाक़े में अब तक 359 अफराद हलाक हो चुके। दर्जनों लाशें सैलाबी रेले के साथ बहकर मैदानी इलाकों तक चली गईं। नेपाल के वजीर दाखिला सेंध ग्रोंट ने बताया कि तमाम तर तवज्जो जिंदा बच जाने वालों की तलाश पर मरकूज है। और चैनल 5 न्यूज ग्रुप के चेयरमैन खालिद राई के दिल का कामयाब ऑपरेशन। माहिर सर्जन की टीम ने डॉक्टर बशीर हनीफ की सरबराही में 2 स्टंट डाले। डॉक्टर्स के मुताबिक खालिद राई की हालत बेहतर है और वो तेजी से रूबाए सेहत हैं। चेयरमैन खालिद राई के अहले खाना और चैनल 5 न्यूज ग्रुप की इंतजामिया ने उनसे मोहब्बत करने वाले तमाम अफराद से जल्द और मुकम्मल सेहतयाबी के लिए खुसूसी दुआओं की अपील की है।